तो चलिए हम लोग अब अगले प्रॉपर्टी पर बात करेंगे। हम लोग पढ़ लिए थे, हम लोग अभी तक पढ़ाई कर रहे थे मॉड का प्रॉपर्टी। मॉड के प्रॉपर्टी में हम लोग पहला पढ़े थे, फर्स्ट पढ़े थे कि मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू होता है, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू होता है माइनस मॉड ऑफ जेड। अच्छा, दूसरा हम लोग उसी का पढ़ रहे थे कि मॉड जेड इक्वल टू होता है मॉड ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ जेड। और तीसरा हम लोग पढ़े थे कि जेड टू द पावर एन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मॉड जेड टू द पावर एन के बराबर होगा। इतना हम लोग पढ़ाई करके आ चुके थे। आइए अब डी नंबर पर बात करते हैं। तो डी नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है, देख लो, ध्यान देने वाली बात होगी। तो डी नंबर प्रॉपर्टी कहता है Z1 इंटू Z2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2, मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2। चलिए इसको आप लोग अपने से प्रूफ करोगे, हमको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है प्रूफ करने में, वो आप लोग अपने से कीजिए। x1 प्लस iy1 z2 इज इक्वल टू x2 प्लस iy2। चलिए इसको आप लोग आगे अपना प्रूफ करिए, जरूर कर पाइएगा, ट्राई कीजिएगा तो कर पाइएगा। ये हम बात कर रहे थे डी नंबर प्रॉपर्टी में। अब हम बात करने वाले हैं ई नंबर पर। तो मॉड ऑफ Z1 अपॉन Z2, मॉड ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ Z1 बाय मॉड ऑफ Z2। ठीक है, अब इसका हम लोग प्रूफ कैसे कर सकते हैं, फिर उसी तरह से आप एग्जांपल ले लीजिए, करिए प्रूफ, का दिक्कत है। लेट Z1 इज इक्वल टू, और आप जानते हैं ये जनरल है, ये सब के लिए होता है, Z2 बराबर x2 प्लस iy2। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा, बाकी का कथा आपको पता है, बाकी का कथा पता है, कीजिए इसको, क्या दिक्कत है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये आपका HW रहा, घर पर कीजिए। इसके बाद एफ नंबर में है, तो एफ नंबर में आप लोगों को आएगा मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल होता है मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। देखिए अब चूंकि इक्वल रहता तो डायरेक्ट आप लोग प्रूफ कर लेते, लेकिन यहाँ आ चुका है लेस देन इक्वल, यहाँ आ चुका है लेस देन इक्वल। ठीक है, तो इसका जो प्रूफ है ना, इसका प्रूफ जो है वो हम आगे करेंगे, अभी इसको प्रूफ नहीं कर सकते, आप भी नहीं कीजिएगा, हम इसको आगे करते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखिएगा आगे जो होगा ना, इसका प्रूफ हम आगे करेंगे, जब इसको पोलर फॉर्म में तोड़ना सिखा देंगे तब हम इसको प्रूफ कर पाएंगे। अभी इसको होल्ड रखिए, अभी आप इतना इसको समझ के रखिए कितना होता है। चलिए इसके बाद जी नंबर में है मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 ग्रेटर देन इक्वल होता है मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2। देखिए अभी हम इसको प्रूफ करेंगे ना, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे पोलर फॉर्म में लिखना सिखाएंगे, और जब पोलर फॉर्म में लिखने चला आएगा तो आप अपने प्रूफ कर लीजिएगा, हम कहीं रहेंगे तो प्रूफ कर लीजिएगा, अभी आप उसको नहीं प्रूफ समझ में नहीं आएगा वो। चलिए अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, तो इसको भी आप लोगों को जो है ये आप लोग प्रूफ करने का कोशिश भी ना कीजिएगा, होगा नहीं आप लोगों से, आप इसको करिए, इस पर मत दिमाग लगाइएगा। चलिए अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर जी नंबर हो गया। अब ईच नंबर पर हम बात करते हैं मॉड ऑफ Z इंटू
कंजुगेट ऑफ जेड का कितना हो जाएगा, जरा गौर करने वाली बात हो। अब याद तो आप लोग करबे किए हुईएगा ना, याद तो होबे करेगा आपको, तो याद तो होबे करेगा, तो आप याद कीजिए कि आपको क्या पढ़ाया गया है कि जेड इनटू कंजुगेट ऑफ जेड जो होता है, ध्यान दीजिए आप लोग, जेड इनटू कंजुगेट ऑफ जेड का फॉर्मूला आप लोग क्या लाए थे, तो ये लाए थे आप लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आप लोगों को तोड़ा हुआ है। जेड के जगह जो होता है, जेड के जगह जब हम डाल देखिएगा पीछे वाला आपका क्या कहते हैं, पीछे वाले कंजुगेट की प्रॉपर्टी में ये प्रूफ किया हुआ है। अच्छा अब एक बात हमको बताइएगा, तो जब इसका मॉड करेंगे तो मॉड करेंगे तो फार्मूला तो फिक्स है ना भाई, रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये सीधे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अच्छा अब इसको यदि मॉड में लाए हम, तो ये किसका फार्मूला है, तो ये फार्मूला होगा मॉड जेड के स्क्वायर का, ये जो है ये मॉड जेड का स्क्वायर होगा। बहुत विद्यार्थी कहेगा सर जी कैसे, तो आप हमको बताइए मॉड जेड का फार्मूला कितना होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देयरफॉर मॉड जेड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि मॉड ऑफ जेड इनटू कंजुगेट ऑफ जेड बराबर होता है मॉड जेड का स्क्वायर, और ये कैसे निकलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आप कंजुगेट वाला प्रॉपर्टी जो है उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको मालूम चल जाएगा। चलिए, ये मैं बात कर रहा था मॉड्यूलस से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बात पर हम चर्चा कर रहे हैं। मॉड्यूलस से कुछ जुड़े हुए बात थे जिस पर हम चर्चा कर रहे थे। अब आइए अब इस पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, लिखता है कि इफ, अब देखिए इस पर क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, इफ z is equal to a minus ib upon a plus ib, देखिए ध्यान दीजिएगा, लिखा इफ z is equal to a minus ib upon a plus ib, बगल में लिख दिया a not equal to 0, अब बगल में लिख दिया b not equal to 0। अच्छा लिखता है if z is equal to इतना then prove that, तो बोला आपसे कि सिद्ध करके बताइए कि मॉड z बराबर 1। देखिए जरा सोचने वाली बात होगी, लिखता है कि z इज इक्वल टू a माइनस ib अपॉन a प्लस ib है, तो सिद्ध करके बताइए कि मॉड जेड का वैल्यू यहाँ पर 1 होगा। अब मॉड जेड का वैल्यू 1 कैसे होगा, इस बात पर हम लोग जरा विचार करते हैं। तो आइए हम यहाँ सॉल्यूशन करेंगे, हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे, तो हम लोगों के पास क्या है, वी हैव z इज इक्वल टू a माइनस ib अपॉन a प्लस ib, z इज इक्वल टू a माइनस ib अपॉन a प्लस ib। अब जरा इसको ध्यान से देखना भाई, a माइनस ib अपॉन a प्लस ib, अब बहुत विद्यार्थी कहा कि सर कैसे 1 आ जाएगा, नहीं तो हम बोल रहे हैं, ये ना बोल रहा है कि इसको मॉड जेड का वैल्यू 1 चाहिए, हम दे सकते हैं, देखिए कैसे दे सकते हैं। तो अब यहाँ पर हो जाएगा, बस यहाँ एक लाइन बस ये लिख देना है, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड्स
वी गेट, लीजिए मॉड लगाइए तो हो जाएगा मॉड जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस आई बी अपॉन ए प्लस आई बी। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप लोगों से पूछना चाहते हैं, मॉड का कॉन्सेप्ट क्या बताए थे आप लोगों को? मॉड का एक वो फॉर्मूले हम बताए होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड का हम फॉर्मूला आपको पढ़ाए होंगे, रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप लोग हमको बताइए, आप लोग हमको बताइएगा ऊपर वाला कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर। अगर हम नीचे वाले को भी ध्यान से देखिए तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जो है यहाँ पर आ गया हम लोगों का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे का भी आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कट गया, ये हो गया 1। लीजिए ये प्रूफ हुआ आपका कि जेड बराबर इतना। अब इसी के आधार पर देखिए एक और एग्जाम्पल पर हम लोग चर्चा कर लें। लिखता है व्हेन x प्लस आई वाई इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 3i बट्टा 1 प्लस 3i। जरा गौर कीजिएगा, 1 माइनस 3i बट्टा 1 प्लस 3i इंटू 5 प्लस 4i बट्टा 5 माइनस 4i। then prove that x square plus y square is equal to 1। चलिए तो उसको हम लोग जरा देखते हैं, उसको जरा हम लोग देखते हैं कि वो जो कैसे बना सकते हैं, वो जो क्वेश्चन हम लोगों का है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए, तो आपको करना कुछ नहीं, आपका क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है वी हैव x प्लस आई वाई इज इक्वल टू, x प्लस आई वाई इज इक्वल टू, हम सवाल लिखे थे 1 माइनस 3i अपॉन 1 प्लस 3i इंटू 5 प्लस 4i अपॉन 5 माइनस 4। देखिए जो समझदार नहीं होगा, जो समझदार नहीं होगा वो क्या करेगा, इस सवाल में पूरा को गुना करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। जो चालाक होगा वो नहीं करेगा, क्योंकि उसको मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज पता है। मल्टीप्लिकेशन का जब प्रॉपर्टी पता है तो मैं क्यों करूंगा इसको मल्टीप्लाई, डायरेक्ट निकल जाएगा ये। चलिए अब यहाँ बस एक लाइन लिखना है, टेकिंग mod on both sides, we get। अब दोनों तरफ हम मॉड लगा लें, तो मॉड ऑफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस 3i अपॉन 1 प्लस 3i इंटू 5 प्लस 4i। देखिए अभी अभी हम आपको इंटू का भी लिखाए हैं और डिवाइड का भी लिखाए हैं, तो भाई इसमें पहले लगा दीजिए मॉड, तो क्या होता है रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का। अब चलिए पहले लगाइए, तो हो जाएगा ऊपर वाले का मॉड बट्टा नीचे वाले का मॉड। ये लीजिए, अब यहाँ पर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है,
अब जो आप लोग देख पा रहे हैं, अब ऊपर वाला इंटू हो गया, तो मॉड ऑफ 1 माइनस 3i इंटू मॉड ऑफ 5 प्लस 4i अपॉन मॉड ऑफ 1 प्लस 3i इंटू मॉड ऑफ 5 माइनस 4i। देखते हैं क्या होता है। अब निकालिए, घबराइएगा नहीं। रूट अंडर 1 का स्क्वायर माइनस 3 का 9 हो गया, रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। फिर आ जाइए नीचे, रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और फिर 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 16। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, आपका आंसर हो गया 1। देखिए अब हमको आ गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर लेंगे। अब दोनों तरफ हम जो ही स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ हम जो ही स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट इधर का हट जाएगा। लिखिए देते हैं एक लाइन, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, उधर हो गया 1 का स्क्वायर। तो अब आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लीजिए ये भी प्रूव हो गया। आइए बहुत इजीली बना पाएंगे। अगले एग्जांपल पर हम देखते हैं। पूछ देगा फाइंड द मैग्नीट्यूड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग्स। देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं। कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग्स, निम्नलिखित का मैग्नीट्यूड बताइए। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला सवाल लिख रहा है कि 1 माइनस आई इंटू 2 प्लस 3i का मॉड आपको निकालना है। दिमाग आपको खर्च करना है। कैसे क्या होगा, 3 माइनस आई इंटू 5 प्लस 4i इंटू 6 प्लस i, इसका भी हम लोगों को निकालना है। सी नंबर में बात करता हूँ, 1 प्लस आई अब बटा 1 माइनस 3i। देखिए सब जगह लॉजिक काम कर रहा है, लॉजिक सबका आपके पास कॉन्सेप्ट है, इजीली आप लोग बना पाएंगे। डी नंबर में 1 माइनस आई बटा 1 प्लस 2i अपॉन 5 माइनस 4i बटा 3 माइनस 5i। ये देखिए इसको करके आपको ट्राई करना। चलिए उसी तरह से हम अगले सवाल पर बात करते हैं। हम लोगों को लिखता है, जैसे हम लोग कोई क्वेश्चन लिख देगा 3 प्लस आई बटा 1 माइनस 2i माइनस 2 माइनस 3i अपॉन 1 माइनस 5i। अब देखिए इस सब का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है और उम्मीद करते हैं कि आप इसमें आपको दिक्कत न के बराबर होना चाहिए। अच्छा अगला लिख रहा है कि 1 प्लस आई माइनस 1 प्लस 3i बटा 5 प्लस 6i का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ये रहा आज का आपको होमवर्क। थोड़ा मेहनत कीजिए आप लोग। और बहुत तकलीफ की बात है कि आप लोग बिल्कुल पढ़ नहीं रहे हैं। बताइए इतना स्टूडेंट आप लोग थे, 135 मात्र सब्सक्राइबर है और उसमें भी सब्सक्राइबर जब 135 है तब व्यू 36 को कैसे हुआ, सो बात बताओ। इसका मतलब है कि सब बच्चा पढ़ नहीं रहा।
इसीलिए भाई आप भी पढ़े हैं और जो भी जुड़े हुए लोग हैं उनको बोलिए कि पढ़ेगा, पढ़ाई जारी रखे, व्यू भी नहीं आ रहा है। तो हम बात कर रहे थे कि भाई इसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना है। चलिए अगले एग्जाम्पल की बातचीत करते हैं। अगले एग्जाम्पल पर हम बातचीत करने वाले हैं। हमको लिख देगा इफ, देखिए ध्यान दीजिएगा सब जगह लॉजिक काम करता है। लिख देगा इफ ए प्लस आई बी आई इंटू सी प्लस आई डी इज इक्वल टू है एक्स प्लस आई वाई, देन प्रूव दैट, अब देखिए सोचने समझने वाली बात होगी, देन प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई इंटू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलो हम देखते हैं, इसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात है, क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। वी हैव, हमारे पास है ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोगों के पास है a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब हमको प्रूफ करके देना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देख लीजिए आप लोगों को हम एक चीज सतर्क करना चाहते हैं, जो भी विद्यार्थी इसको गुना कहीं कर दिए, ये मल्टीप्लाई हो गया, तो फिर कभी नारायण भगवान से मुलाकात न होगी। कहिएगा कि सर क्या कहना चाहते हैं। देखो ध्यान से देखो, सबसे पहली बात तो आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर में तो कई सारे ऑपरेशन हैं, हम कैसे समझेंगे कि यहाँ पर हमको मॉड ही लगाना चाहिए। तो एक बात बताओ, झूठ न बोलो तुम लोग कि स्क्वायर, दोनों टर्म के स्क्वायर को जोड़ना किस ऑपरेशन में होता है? ये होता है मैग्नीट्यूड में। रही बात रूट नहीं है, तो भाई रूट नहीं है तो क्या होगा, स्क्वायर रूट रहेगा तो स्क्वायर कर देंगे, रूट हट जाएगा। तो देख लीजिए आप लोग, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो हम समझ चुके हैं इस क्वेश्चन में हमको मैग्नीट्यूड ही निकालना पड़ेगा, दूसरा हमको यहाँ आवश्यकता नहीं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग लिख देंगे टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड्स वी गेट। चलिए दोनों तरफ आप मॉड लगा लीजिए, तब हो जाएगा मॉड ऑफ ए प्लस आई बी इंटू मॉड ऑफ सी प्लस आई बी इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई। घबराने की कोई बात नहीं है। आइए अब जब हम अभी हम पढ़ा रहे थे इंटू वाला में कि इंटू वाला में दोनों अलग अलग सेपरेट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए प्लस आई बी आई इंटू मॉड ऑफ सी प्लस आई डी इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई। देखिए थोड़ा सा और मामला को आगे बढ़ाते हैं, तो ये हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अच्छा, और उधर का चर्चा यदि करें तो ये कितना हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जरा सोचिएगा आप लोग
इस क्वेश्चन में अब आपको रूट तो है नहीं आंसर में लाना, तो क्या कीजिएगा, रूट हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो जब आप स्क्वायरिंग करिएगा तो क्या होगा, यहाँ से भी स्क्वायर से रूट हट गया, यहाँ से भी एक लाइन बढ़ा लीजिए, क्योंकि आप लोग तो मेहनत शुरू में इतना न कर चुके हैं, बच्चा क्लास से ही आप 10th तक इतना मेहनत कर लिए कि अब मेहनत की जरूरत नहीं है आपको, तो इसीलिए हम ज्यादातर काम कर ही ले रहे हैं। ये देखिए, ये मैं बात कर रहा था, जरा गौर कीजिएगा। अब स्क्वायर किए रूट खत्म, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई इंटू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उधर का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हम लोगों का प्रूफ हुआ। अब देखिए इसी पर अब एक साल आपको दिखाते हैं, सवाल यही था लेकिन स्टूडेंट को घुमा दिया था। कैसे घुमा दिया था जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन लिख देगा x1 प्लस, लिखता है इफ, देखना ध्यान दीजिएगा, इफ x1 प्लस iy1 इंटू x2 प्लस iy2 इंटू, और फिर इसी तरह से चलेंगे हम, इसी तरह से हम चलेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, xn प्लस iyn इज इक्वल टू, देखिए ये पूछा हुआ कंपटीशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, x1 प्लस iy1 इंटू x2 प्लस iy2 आई इंटू x3 प्लस iy3 डॉट 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 xn प्लस iyn इज इक्वल टू a प्लस ib, देन प्रूव दैट, तो हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, फिर डॉट 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 xn स्क्वायर अब प्लस yn स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए तो इसको सॉल्यूशन करना, यदि पिछला क्वेश्चन को आप समझ गए, पिछला क्वेश्चन को यदि आप समझ गए हैं तो आपको ये बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है।